बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं आलू पालक का पराठा अपने प्यारे बेटे की फरमाइश पे, जो खाने में बहुत ही लजीज और लेयरदार बनेगा और बहुत ही यमी, मुंह में घुल जाने वाला पराठा हम बनाएंगे। आए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। यहाँ पर मैंने एक दरमियाने साइज़ का आलू लिया, जिसको मैंने 2-3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया और तकरीबन दो टेबलस्पून मैंने ये पालक ली है। और यहाँ पर मैंने एक रेगुलर जैसे रोटी हम बनाते हैं वैसे पेड़ा लिया है, तो उसको मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। अब हम आलूओं को पालक से अलग करके मैश कर लेंगे। इसको पालक के बीच में मैश करें तो वो पालक का अपना एक टेक्सचर नहीं रहता, तो इसको हम अलग से मैश करेंगे। इसको हम दरमियाना सा बेल लेते हैं, लेकिन पहले हम सिंपल तरीके से बेलते हैं। आज इसको हम ज़रा क्रिस्पी बनाने के लिए दूसरे तरीके से बेलेंगे। बस इसको तकरीबन दरमियाने साइज़ का हम बेलेंगे और इस पे हम घी को स्प्रेड कर देंगे। घी को स्प्रेड करने के बाद हम इसका एक प्यारा सा रोल बना लेते हैं। घी को अच्छे तरीके से अप्लाई कर लेना है और हम इसको यूं जैसे हम बचपन में कागज़ की तितलियां सी बनाया करते थे, इसी तरह हम इसको रोल करते जाएंगे। और इस तरह से पराठा बहुत ज़बरदस्त लजीज और यमी सा बनता है। और इसको हल्के हाथों से खींच के लंबा कर लेंगे और एक साइड से इसको यूं फोल्ड करते हुए आएंगे, इस तरह से ये पराठा। और इसका अगला जो है कोना वो ऊपर की तरफ मोड़ देंगे। इससे ये देखिए कितनी प्यारी सी एक लोई तैयार हो गई है। हम दूसरी को भी इसी तरह से तैयार करके रखते हैं। ये दोनों लोई हमने इस तरह से तैयार कर ली हैं। अब हम इसको नरम हाथों से, हल्के हल्के हाथों से हम इसको दोबारा से बेल लेते हैं। हल्के हल्के हाथों से इसको बेलना है और ज़्यादा इसको बहुत बड़ा नहीं कर देना, छोटा सा ही रखना है, ताकि इसमें हमने आलू और पालक अप्लाई करने हैं। तो वो बाद में जब हम इसको दोबारा से बेलते हैं तो उसका फटने का और बाहर निकलने का ज़्यादा डर होता है। बस इसको इतना सा बेल के इसके ऊपर हल्का सा घी अप्लाई करना है और उसके बाद अपने आलू पालक इस पे अप्लाई कर देने हैं। सारी जगहों पे अच्छे से अप्लाई करना है, ताकि कोने कोने में, हर पीस में, हर नवाले में जो है आलू पालक का जायका हो और लग जाए अच्छे से। ले जाइए, इस पे हमने आलू पालक अप्लाई कर दिए हैं। तो माशाल्लाह से आज बारिश बहुत ज़बरदस्त हो रही है बाहर, सुबह सुबह का टाइम है और आज मेरे बेटे की फरमाइश पे आलू पालक का पराठा बन रहा है। तो माशाल्लाह बारिश के मौसम में वैसे भी ज़बरदस्त लगता है, ठंडे ठंडे मौसम में आलू पालक का पराठा। तो ज़बरदस्त एक हम पराठा तैयार करने लगे हैं। यहाँ पर हमने इसके ऊपर दूसरी रोटी रख के इसको सारी साइडों से बंद कर लिया है। तो इसको ध्यान से बंद करना है ताकि ये कहीं से बाहर ना निकले। और अगर आपने मैं आलू पालक की रेसिपी देखनी है तो वो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। इसके ऊपर आप थोड़ा खुशका सा लगा के, खुशक आटे को अप्लाई करके, तो इसको हल्के हाथों से सारी साइडों से एक जैसा करके हम बेल लेते हैं। और इसको ज़्यादा बिल्कुल पतला नहीं कर देना, इसको थोड़ा सा हम मोटाई में रखेंगे। ये मैं आपको बेल के दिखाती हूँ। बस हम इसको इतना सा ही, ये देखें, हम इसको इतना सा ही बेलेंगे। यहाँ पर तवा हमारा बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इस पर थोड़ा सा घी अप्लाई कर देते हैं, जिससे हमारा पराठा नीचे चिपकेगा नहीं। अब हम अपना पराठा इस पे आराम से डाल देते हैं।
जब ये इसकी कंडीशन हो जाए तो हम इसकी साइड को टर्न करेंगे। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है। अब हम इस पे सारे पे अच्छे से घी को अप्लाई कर देते हैं। तो व्यूवर्स, मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आती हूँ। मेरी हौसला अफजाई करें और अपनी कीमती राय से मुझे आगाह किया करें। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब हम इसकी साइड को टर्न करते हैं और इसको अराउंड घुमाकर अच्छे से पका लेते हैं। और इसकी आंच को हल्का रखिएगा ताकि इसमें एक क्रिस्पीपन सा आ जाए, बहुत ही ज़बरदस्त सा क्रिस्पीपन आए और इसका गोल्डन सा कलर हो। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा इसका गोल्डन सा कलर आया है। अब दूसरी साइड से भी हम इसको अराउंड से पका लेंगे। इसकी लेयर्स आपको भी नज़र आ रही होंगी। ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी बनी है। पराठा हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसको नीचे उतार लेते हैं। और ये देखें गाइस कितना ज़बरदस्त सा तैयार हुआ है। और ये देखें आलू पालक हर जगह पे लगे हुए हैं। खुशबू इसकी माशाल्लाह फैली हुई है। मेरा बेटा बार बार चक्कर लगा रहा है, पूछ रहा है कि मामा तैयार हुआ है या नहीं हुआ। तो ये देखें गाइस ज़बरदस्त इसकी लेयर्स आई हैं और क्रिस्पी पान इसका देखें। ये देखें, और इसको हम गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व करते हैं। और अगर आप चाहें तो इसके साथ दही या कोई सॉस वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं।